अरे हम लोग यही ना कहते हैं कि संसार स्वप्न के समान मिथ्या है, यही कहते हैं। जैसे स्वप्न पदार्थ सत्य नहीं होते, ऐसे ही स्वप्न पदार्थों के जैसा ही संसार है। यही बात हम लोग कहते सुनते हैं कि नहीं। अब हम एक उदाहरण आपको ऐसा देंगे कि आपको मानना पड़ेगा कि स्वप्न झूठा नहीं, स्वप्न सत्य है। यहाँ वृंदावन में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नारमद ब्राह्मण थे, पंडित श्री मोतीराम जी। मधुकरी मांगते थे और मधुकरी मांगकर संतों को खिलाते थे, उन संतों को जो अहरनिश भजन में लगे हुए हैं। पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के चरणाश्रित थे वो। संत भजन करते और वो मधुकरी मांग के लाते संतों को। आप कहीं मत जाओ, आपका समय खराब होगा, हम रोटी मांग लाते, आप पाओ, भजन करो। उन पंडित मोतीराम जी को टीबी हो गई, क्षय रोग हो गया। अब इतना बढ़ गई टीबी, इतना कीटाणु फैल गए टीबी के, खून की उल्टी तक होने लगी। अब इतने आसक्त हो गए कि साधु ही उनकी सेवा में लग गए। तो उनको बड़ी वेदना हुई कि हम तो साधु सेवा के लिए आए थे, उल्टे साधु ही हमारी सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन शास्त्री जी उनको इतनी ग्लानि हुई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना यहाँ तक कर ली कि प्रभु मैंने अब तक तो आपसे कुछ मांगा नहीं, पर मैं अब आपसे मृत्यु मांगता हूँ, आप हमको मृत्यु दे दो। संतों से संत हमारी सेवा करें, हमको सहन नहीं हो रहा। तो रात को एक महात्मा जी आए उनके सपने में। अब बोले पंडित जी रोते क्यों हो? कह रहे महाराज रोना तो इसी बात का है कि हम आए तो इसलिए थे कि साधु सेवा करेंगे, अब हम इतने बीमार हो गए कि उल्टे साधु ही हमारी सेवा करते हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं पंडित जी, लो हम दवाई देने आए हैं। तो उन्होंने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली, और पुड़िया जैसे वैद्य लोग पुड़िया बनाते हैं, ऐसी लाल रंग के कागज की पुड़िया थी, और पुड़िया में कुछ चटनी चूरन कुछ होगा, कुछ जड़ी बूटी होगी, वो दिया और कहा देखो आप उठ के सवेरे पानी तो पीते ही हो, सवेरे उठ करके जल तो पीते ही हो। तांबे के लोटा में जल भर के रखते थे। तो ये पुड़िया खा के पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। तो महात्मा जी स्वप्न में पुड़िया दे के चले गए, और स्वप्न में ही उन्होंने पुड़िया को अपनी तकिया के नीचे रख लिया। और सवेरे जल्दी भोर में जगते थे, 4 बजे जग जाते थे। जैसी जगे तो उनको लगा कि अरे सपने में अभी अभी एक महात्मा जी हमको पुड़िया दे के गए। तो उन्होंने ऐसे ही कौतूहलवश अपनी तकिया उठाई, क्यों स्वप्न में उनको आया था कि हमने तकिया के नीचे रख ली। तो तकिया उठाई तो वही लाल पुड़िया, जो स्वप्न की बात थी वो प्रत्यक्ष हो गई। भाई पहले तो ये पुड़िया यहाँ रखी नहीं गई, अब ये पुड़िया आई तो निश्चित स्वप्न सत्य हो गया। उन्होंने पुड़िया खोली, फंकी लगाई और जल पी लिया। इसके बाद उनको लगा कि मेरे भीतर बहुत शक्ति आ गई। तो जो अपने आप स्नान करने नहीं जा सकते थे, लघुशंका नहीं जा सकते थे, वो अपने आप उठे और झाड़ू बुहारू सब खटर पटर करने लगे। जैसे पहले सेवा करते थे ऐसी सेवा में लग गए। तो सबने कहा अरे पंडित जी क्या हो गया आपको? बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहा ये तो कुछ दिमाग की कोई असर हो गया, ये कैसे ठीक है? तो इनका चेकअप कराओ। तो जिन चिकित्सकों ने कहा था कि टीबी अब इसका इलाज संभव नहीं है क्योंकि पूरे शरीर में उसके कीटाणु फैल चुके हैं, वे आश्चर्यचकित हो गए चिकित्सक। उनके शरीर में टीबी का कोई कीटाणु नहीं था, वो स्वस्थ हो गए। और इस घटना के बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक वो जीवित रहे। इससे ये बात माननी पड़ेगी कि स्वप्न झूठे होते, पर सब स्वप्न झूठे नहीं होते। अरे और तो और यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ बिचारी, यही सत्य गए
चारी। हुए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा कह रही है क्या देखो कान खोल के सुन लो, जो सपना हमने तुमको सुनाया है ये 4 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, 4-5 दिन में ही सब सामने आ जाएगा। हनुमान जी बोले 4 दिन तो बहुत लंबा समय बता रही, अब ही देखो। और जो कुछ देखा था सब उसी थोड़ी देर बाद वो सब घटित होने लग गया।